भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, जिनकी गिनती दबंगों में होती है और उनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है पूर्वांचल में। खासकर देवी पाटन मंडल में जो है, जो भी जिले हैं, श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, गोंडा है, वहाँ की सारी विधानसभाओं की और लोकसभा सीटों पर जो है वह प्रभावित करने की जो क्षमता होती है राजनीतिक समीकरणों को, उसकी क्षमता रखते हैं बृजभूषण शरण सिंह। महिला पहलवानों के मुद्दे पर उनको दिल्ली की एक कोर्ट से जो है बरी किया गया, जिसके उपलक्ष्य में आज उनके समर्थकों ने, उनके विधायक पुत्र ने और जो भी लोग हैं उनकी टीम के, उन्होंने अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर के और अपने गृह जनपद गोंडा नंदिनी नगर तक जो है एक यात्रा निकाली। उसका नाम दिया सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते के कारण ही जो है मैं बात करने आया हूँ। इसकी बात बाद में करूँगा। किस संदर्भ में मैं सत्यमेव जयते की बात करना चाहता हूँ, यह है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जिस तरीके से घटनाएं पिछले 2 महीने में घटी हैं, 5 जून से लेकर के आज 6 अगस्त तक, उसमें अब यह मामला जोर पकड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जो उस मंदिर के कारण आरोपित हो रहे हैं कि या तो बहुत बुरा हुआ है और इन लोगों के कार्यकाल में इस तरीके की घटनाएं हो गई। संसद गूंज रही है ऐसे नारों से। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2 दिन ही चली और फिर ठप कर दी गई, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मेरा आज का वीडियो का यह उद्देश्य है कि मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो लेखाधिकारी रहे हैं महिपाल सिंह, उनसे हुई और उन्होंने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने ये कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और खासकर चंपत राय को। यह एक बेहद महत्वपूर्ण इशारा उन्होंने किया है और उनका यह भी मानना है कि अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को देख रहा है, चाहे वो SIT जांच हो या इससे संबंधित चीज़ों को, तो अब जो भी कुछ आएगा, काला स्याह जो भी आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के खाते जाएगा और उसी के दिशा निर्देश पर जो भी चीज़ें होंगी वो भविष्य में होंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा, महिपाल सिंह का यह कहना है कि मैं इन लोगों को सजा दिलाने के लिए प्रयासरत रहूंगा और जो भी चीज़ें हैं, जो भी सबूत हैं, जो भी एविडेंस हैं, जो भी उनकी जानकारी में है, वह SIT से लेकर कोर्ट तक बताने को तैयार हैं। SIT को उन्होंने बताया भी है। उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं होगी, कैसी रिपोर्ट आएगी, या अलग विषय है, लेकिन महिपाल सिंह डटे हुए हैं। उनका यह कहना है कि मैं अगर अपनी सबूतों से, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मेरे पास जानकारियां हैं, उससे अगर नहीं चीज़ें सामने आती हैं, बड़े चोर बच जाते हैं, जो बड़े साजिश करता है बच जाते हैं, जो लोग इसके बड़े जिम्मेदार हों बच जाएं, वो अलग विषय है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि राम जी की अदालत में, प्रभु श्री राम की अदालत जो है, वहाँ पे इन लोगों को अवश्य दंडित होना पड़ेगा। अगर धरती की अदालत से ये लोग बच जाएंगे। यह महिपाल सिंह का कहना। हुआ महिपाल सिंह जो भारतीय राजनीति में, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे मोदी जी वर्तमान में हैं, इन लोगों की चुनाव सभाओं का भी संचालन जो है और उसमें सहयोग जो है वह महिपाल सिंह करते थे। और संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, सन 68 से लेकर के तमाम लोग उसमें जो आज राजनीति में हैं, तमाम MP MLA उसमें पैदा भी नहीं हुए रहेंगे, जो इस कम उम्र के लोग हैं। तब से महिपाल सिंह जो है संघ से जुड़े हुए हैं, भीप से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं समर्पित निःशुल्क उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी की थी। तो यह एक मामला महिपाल सिंह का है। सामने नया जो उनका आया है कि वो डटे रहेंगे जब तक चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को दंड न मिल जाए। और उनका यह भी मानना है कि अगर यहाँ से नहीं मिला तो राम जी की अदालत में जरूर उनको दंड मिलेगा। दूसरा साथियों, जो ऐसा मैंने अभी शुरू में कहा सत्यमेव जयते की, आपको याद होगा जब यह प्रकरण शुरू हुआ तो बृजभूषण शरण सिंह ने यह कहा कि मैं सब जानता हूँ और बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं मुंह नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि जो लोग इसमें शामिल हैं वो बहुत बड़े लोग हैं। यह बृजभूषण सिंह ने ऑन कैमरा कहा था, मीडिया में छपा था, मीडिया में उनकी बाइट्स आई थी, चीज़ें आई थी कि इस मामले में जो लोग संलिप्त हैं, राम मंदिर के सारे प्रकरण में, चढ़ावा चोरी हो, निर्माण कार्य हो, भूमि का घोटाला हो, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मीडिया में हैं, इन चीज़ों को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि मैं जुबान नहीं खोल सकता हूँ क्योंकि मुझे भी जो है कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को देखना पड़ता है। और फिर उन्होंने आगे इस बात पर कोई बातें फिर उनकी नहीं आई। साथियों, आज जो उनकी यह है विजय यात्रा निकली है, जो महिला पहलवानों के संदर्भ में सत्यमेव जयते, तो उसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कहीं ना कहीं से जो सत्यमेव है
वह राम मंदिर के प्रकरण पर भी सामने आना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह को। अब उनकी वह स्थिति है कि अगर वह राजनीतिक रूप से इस चीज को सोच रहे हों कि नहीं, अगर कुछ कह देने से, कुछ बोल देने से, सच सामने लाने से उनका नुकसान हो जाएगा, या राजनीति में जो उनके दोनों पुत्र हैं, एक सांसद और एक विधायक, उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी और फिर उनका भविष्य जो है अंधकारमय हो जाएगा राजनीतिक रूप से, तो यह तो एक पहलू नहीं है कि जिससे उनको भय हो कि नहीं इस चीज का नुकसान होगा। दूसरा यह हो सकता है कि अगर वह सत्ता से बगावत करें या सच, राम मंदिर पर सच बोलें, जो उनको जानकारी है, जो वो कह रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके से उनको परेशान किया जा सकता है। या कोई नई बात नहीं है, जो भी लोग सत्ता के खिलाफ मुंह खोलते हैं तो उनका इस तरीके से देखा जाता है, जैसा मीडिया में आता है। जो सबसे बड़ा नुकसान होने का डर है वह यह है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से जो है संभावित 2027 के चुनाव में या 29 के चुनाव में टिकट ना मिले या पार्टी से अलग कर दिया जाए। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह समय समय पर ऐसा बयान देते रहते हैं कि उन्हें राजनीति में उनकी अपनी छवि है, वो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। विचारों की लड़ाई होती रहती है, बदलती रहती है, कभी बसपा में, कभी सपा में, कभी भाजपा में, लेकिन हिंदुत्व का जहां मुद्दा है, जहां तक राम जन्मभूमि का मुद्दा है, जहां तक अयोध्या का मुद्दा है, जहां बजरंग बली का मुद्दा है, उसमें ब्रजभूषण सिंह खुलकर बोलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नमाज के प्रकरण पर जो ये दुष्प्रचार किया गया कि नहीं हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी सपा के शासनकाल में, और इस तरीके की घटनाएं हुई, तो उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया और कहा कि नहीं, हनुमानगढ़ी में कोई नमाज, सीढ़ियों पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। यह एक तरह से दुष्प्रचार है कि अगर इतनी बड़ी बात वो हनुमानगढ़ी के संदर्भ में बोल सकते हैं, तो क्या ऐसा प्रकरण है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का, वह कौन सा सच है कि जिसको ब्रजभूषण सिंह बोलने से डर रहे हैं जो है, और उनको लगता है कि नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा यही अनुरोध है कि ब्रजभूषण सिंह को श्री राम लला के लिए बोलना चाहिए, और आज जो निकली है सत्यमेव यात्रा उनकी जो है, सत्यमेव को सार्थक। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी थे अनिल मिश्रा, जिन्होंने चंपत राय के साथ इस्तीफा दिया था, वह भी अब अयोध्या में सक्रिय हो गए हैं। ट्रस्ट के अंदर के लोग हैं, चाहे महिपाल सिंह हैं, चाहे दीनानाथ जी हैं, जिन लोगों के बयान आए, उन लोगों ने कहा कि जो है अनिल मिश्रा की भूमिका भी काफी संदिग्ध है। तो लगभग 1.5 महीना अंतर्ध्यान रहने के बाद अनिल मिश्रा की मौजूदगी अयोध्या में फिर दिखाई पड़ रही है, और वह भी चंपत राय की तरह जो है साधुओं से और लोगों से जो है वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिपाल सिंह का यह भी मानना है कि ऊपर से कहीं से, जो ऊपर के मतलब कि संघ के पदाधिकारियों से, संघ के जो ऊपर के लोग हैं जहाँ से सारी चीजें होती हैं, तो वहां से कहीं से इशारा मिला होगा। इस नाते भी जो है वो अनिल मिश्रा जो है सक्रिय हुए हैं चंपत राय के साथ। चंपत राय कह रहे थे कि कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है। 8 तारीख को जब उन्होंने प्रेस वालों से बात की थी और एक बयान जारी किया था 42 सेकंड का, उसमें कहा था कुछ उल्लेखनीय नहीं मिला है, लेकिन तब से आज तक जितना भी उल्लेखनीय हुआ है वह अब बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि चंपत राय, अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं से अभयदान मिला है, जिसके कारण उनकी अयोध्या में सक्रियता बढ़ी है। तीसरे प्लेयर जो है वो इस समय नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। गोपाल राव कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, मीडिया को ये भी बताना चाहिए, गोपाल राव को बताना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं बताना चाहिए। गोविंद देवगिरी भी जब नई धार्मिक समिति का गठन हो गया और चीजें सामने आ गई कि सीओ की नियुक्ति होगी और एक सचिव बना दिए गए, वह एक जगदीश जी जो है आफले हैं, उनको सचिव बना दिया गया। कृष्ण मोहन जी जो है प्रभारी जो है वो महासचिव बना ही दिए गए। तो गोविंद देवगिरी जी जो अपनी पूरी लॉबिंग कर रहे थे कि किसी तरीके उनके हाथ में सारी व्यवस्था आ जाए, फिर वो भी इस समय गायब हैं, जिस तरीके से पहले वो गायब थे जो है कोष के मामले में, देख रेख के मामले में ट्रस्ट के। तो पूरा प्रकरण इस तरीके से है, जो चीजें सामने आई हैं। महिपाल सिंह का यह कहना है कि इस अदालत से बच जाएं, राम जी की अदालत से नहीं बचेंगे। जनता भी यह मानती है कि छोटे चोरों को फंसा दिया जाएगा, छोटी मछलियों को फंसा दिया जाएगा, बड़े लोगों को बचा लिया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। नमस्कार।